दोस्तों नमस्कार। मैं हाजिर हूँ विज्ञान के अंतर्गत रसायन विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। यह महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वह आपको परमाणु की संरचना नामक टॉपिक से है। परमाणु की संरचना से संबंधित सभी प्रकार के MCQ क्वेश्चन इसके अंतर्गत आते हैं और जितने भी यह कराया जाएगा एक भी टॉपिक इससे छूटेगा नहीं इस क्वेश्चन से। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं इस वीडियो का। इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बाकी लोग लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यह जो है सामान्य विज्ञान के अंतर्गत आने वाले या होने वाले परीक्षा जो TRE है, BPSC प्रधान शिक्षक या हेडमास्टर की परीक्षा है, उसके लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलते हैं, सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। परमाणु के मौलिक कण है। तो हम सभी जानते हैं परमाणु के मौलिक कण जो होते हैं वह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे देखते हैं, किसी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या है। यदि x बराबर कक्ष संख्या हो तो ऐसे 2n² होता है, तो n के जगह पर यहाँ x है तो 2x² इसका हो जाएगा। यानी किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या या 2n², तो यहाँ n के बदले x दिया है, तो ऑप्शन इसमें से देखेंगे आपको फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, 2x² हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, परमाणु के नाभिक में स्थित कण है। तो नाभिक में जो कण होता है वह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है नाभिक में होता है, बाकी इलेक्ट्रॉन चारों ओर से चक्कर लगाते रहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला। आगे बढ़ते हैं, नाभिकीय परमाणु मॉडल किसने प्रस्तुत किया। तो यह नाभिकीय मॉडल जो था, परमाणु मॉडल, वह रदरफोर्ड के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, द्रव्यमान संख्या निम्न में से किसके बराबर है। तो द्रव्यमान संख्या जो होता है वह प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं, परमाणु संख्या निम्न में किसके बराबर होती है। तो परमाणु संख्या जो होता है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। उसके बाद है, निम्न में कौन तत्व का मौलिक कण है, मौलिक गुण है। तो मौलिक गुण जो है वह परमाणु संख्या होता है। आगे बढ़ते हैं, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, यह हमें प्रिंट हो गया है। आगे बढ़ते हैं, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था। तो यह परमाणु का जो केंद्र था यानी परमाणु केंद्रक के लिए उत्तरदायी था। अगला प्रश्न है, एक तत्व के समस्थानिक होते हैं। समस्थानिक यानी आइसोटोप, जिसमें परमाणु संख्या एक समान होता है और परमाणु द्रव्यमान जो होता है भिन्न भिन्न होता है। तो यह हो जाएगा इसका सही जवाब, न्यूट्रॉनों को अलग अलग संख्या, न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या होगा। आगे बढ़ते हैं, यह प्रश्न गलत टाइप हो गया है, इसको छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो सोडियम का परमाणु संख्या जो होता है 11 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 281। तो 281 इसमें देखेंगे, सही ऑप्शन जो है वह डी है। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन के आविष्कारक थे। इलेक्ट्रॉन के आविष्कारक जो थे जे थॉमसन थे। उसके बाद है, न्यूट्रॉन के आविष्कारक थे। तो न्यूट्रॉन के जेम्स चैडविक थे, बी ऑप्शन हो जाएगा सही। आगे है, प्रोटॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे, तो यह हो जाएगा गोल्डस्टीन। अगला प्रश्न है, समस्थानिकों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा ही है। तो समस्थानिक में परमाणु संख्या जो होता है एक समान होता है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान जो होता है भिन्न भिन्न होता है। तो ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा इसका उत्तर। आगे बढ़ते हैं, निम्न में किस तत्व का कोई समस्थानिक नहीं होता है। तो कार्बन का समस्थानिक होता है, नाइट्रोजन का भी होता है, क्लोरीन का भी होता है। यह आपको सोडियम हो जाएगा, यह नहीं पूछ रहा है, तो सोडियम का कोई समस्थानिक नहीं होता है। आगे है, सबसे अधिक समस्थानिक किस तत्व के होते हैं। तो सबसे अधिक समस्थानिक जो होते हैं वह टीन के होते हैं। आगे है, कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। तो यह कोबाल्ट का 60 जो होता है वह प्रयोग होता है कैंसर के इलाज के लिए। आगे है, एल्जाइमर रोग की जांच के लिए निम्नलिखित में से किस समस्थानिकों का प्रयोग होता है। तो यह भी हो जाएगा, यह आपको बी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद है, जीवाश्म की उम्र जानने के लिए इसमें उपस्थित किस समस्थानिक का अध्ययन किया जाता है। तो कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है, निम्न में कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। तो इसमें हाइड्रोजन का समस्थानिक जो है हाइड्रोजन है, ड्यूटेरियम है, ट्रिटियम है, यह हीलियम हो जाएगा, यह नोबेल गैस होता है, यह इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, किसी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या है। तो वहीं ऊपर जो बताया गया है n के बदले वहाँ x हो गया था, यहाँ 2n², यहीं आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कार्बन परमाणु में उपस्थित न्यूक्लियनों की संख्या है। न्यूक्लियन मतलब होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को जब जोड़ देते हैं तो यह न्यूक्लियन कहलाता है। तो यह आपको बी हो जाएगा ऑप्शन सही।
उसके बाद है निम्न में से कौन अल्फा कण को निरूपित करता है। यहाँ अल्फा छूट गया है, यहाँ अल्फा होना चाहिए, तो यह हो जाएगा हीलियम +2 आयन। उसके बाद है निम्न में कौन युग्म समन्यूट्रॉनिक है। समन्यूट्रॉनिक मतलब इसमें ना ही परमाणु संख्या और ना ही द्रव्यमान संख्या एक बराबर होगा, बल्कि इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होगा। तो यह हो जाएगा आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि है कार्बन 14 और ऑक्सीजन 16। इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या जो है वह एक समान होगा, तो यह सही जवाब हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे देखते हैं निम्न में संभारिक युग्म कौन है। संभारिक मतलब हो गया कि जिसका परमाणु द्रव्यमान एक समान हो और परमाणु क्रमांक अलग अलग हो। तो पोटेशियम का 40 होता है और कैल्शियम का भी 40 होता है, तो यह दोनों युग्म जो होगा वह संभारिक हो गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये। आगे देखते हैं निम्न में से किसका उपयोग कैंसर के उपचार में होता है। तो अभी ऊपर यह प्रश्न रिपीट हो गया है, यह कोबाल्ट 60 हो जाएगा। केनाल किरणों में किसका किरण पुंज है। तो यह आपका उत्तर हो जाएगा, यह प्रोटॉन का किरण पुंज होता है। आगे बढ़ते हैं हाइड्रोजन परमाणु में कौन सा कण नहीं होता है। तो हाइड्रोजन में प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन भी होता है, न्यूट्रॉन जो होता है वह हाइड्रोजन में अनुपस्थित रहता है। उसके बाद है दो परमाणुओं में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या समान है, किंतु उनमें उपस्थित प्रोटॉन की संख्या भिन्न है। इनके बीच निम्न में से कौन सा संबंध होगा। तो न्यूट्रॉन की संख्या जब समान है तो उसको बोलते हैं समन्यूट्रॉनिक, आइसोन्यूट्रॉन। उसके बाद है कैनाल किरणों की खोज किसने की। तो यह गोल्डस्टीन हो जाएगा। अगला सवाल है नाभिक की त्रिज्या से परमाणु की त्रिज्या कितनी गुना बड़ी होती है। तो यह हो जाएगा आपको 20,000 गुना बड़ा होता है। उसके बाद है कार्बन परमाणु के लिए निम्न में कौन सा प्रतीक सही है। तो कार्बन परमाणु के लिए इस तरह से लिखते हैं C6 और यहाँ पर 12 लिखते हैं, यह गलत लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं रदरफोर्ड के प्रयोग से निम्न में किसकी खोज हुई। तो यह नाभिक का खोज हुआ था। कैथोड किरणों में क्या उपस्थित होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु। तो यह कैथोड किरणों में इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। कैथोड किरणों में विद्यमान होता है केवल द्रव्यमान, केवल आवेश और द्रव्यमान। तो जब इलेक्ट्रॉन होगा तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आवेश और द्रव्यमान दोनों ही। निम्नलिखित में किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। तभी हम लोग देखे हैं हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। आगे प्रश्न है कक्षों के ऊर्जा स्तर नाभिक से दूर जाने पर बढ़ते हैं, नाभिक से दूर जाने पर सामने रहते हैं, समान रहते हैं, नाभिक से दूर जाने पर घटते हैं, उपरयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नाभिक से दूर जाने पर ऊर्जा स्तर जो होता है वह बढ़ता है। आगे देखते हैं एक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या दी जाती है, तो वहीं 2n² के आधार पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नाभिक से दूर जाने पर कक्षों की ऊर्जा तो यह हो जाएगा आपको बढ़ती है। आगे प्रश्न देखते हैं निम्न में से किस कक्ष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 18 है। तो पहला K होता है, उसके बाद L, M, N। तो इसमें 2 होता है, इसमें 8 होता है, इसमें 18 होता है, इसमें 32 होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा M। तो M इसमें ऑप्शन सी दिया हुआ है, तो यह आपको हो जाएगा। इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या जो होती है वह 18। आगे बढ़ते हैं किसी परमाणु में 17 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन है, उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। तो प्रोटॉन का संख्या जब 17 दिया है तो उतना ही हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की संख्या। इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वह ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कार्बन 14 के परमाणु में मूलभूत कणों की कुल संख्या क्या है। तो मूलभूत कणों की कुल संख्या हो जाएगा इसमें आपको 20 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अल्फा कण किसके समान होता है। तो अल्फा कण जो होता है वह हीलियम नाभिक के बराबर होता है। बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या वाला जो युग्म कौन है। तो यह आपको क्लोरीन और ब्रोमीन हो जाएगा। उसके बाद है एक परमाणु पर कुल आवेश -1 है, जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन तथा 20 न्यूट्रॉन है। तो इसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी। तो यह आपको हो जाएगा, यह 17 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें से एक आपको माइनस हो जाएगा और 20 न्यूट्रॉन है और यह जोड़ा जाएगा तो 37 हो जाएगा। तो सही जवाब हो जाएगा बी हो जाएगा।
उसके बाद है एक द्विधनात्मक आयन M का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 14 है तथा परमाणु भार 56 है। इसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो यह सही जवाब हो जाएगा 30 हो जाएगा। इसके बाद है निम्न में कौन युग्म समन्यूट्रॉनिक है, यानी न्यूट्रॉनों की संख्या एक समान है? तो कार्बन 14 और ऑक्सीजन 16 में न्यूट्रॉनों की संख्या एक समान है। उसके बाद है फास्फोरस और सल्फर समन्यूट्रॉनिक है, इनमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? तो फास्फोरस और सल्फर, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। उसके बाद है सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम की संयोजकताएं क्रमशः। तो सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, इसका 1 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा और इसका 3 हो जाएगा। तो इसमें सही ऑप्शन जो है यह ए हो जाएगा। ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है क्योंकि यह 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करता है। यह 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर अष्टक बनाता है। यह 2 हाइड्रोजन परमाणुओं से संयोग कर यौगिक बनाता है, उपरयुक्त सभी। तो यह हो जाएगा उपरयुक्त सभी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संभारिकों के लिए, या संभारिक या आइसोबार किसे कहते हैं? तो आइसोबार जिसमें परमाणु संख्या समान होता है किंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है। परमाणु संख्या समान होता है किंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है, यह नहीं होगा। परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं किंतु परमाणु संख्याएं जो होती है वह भिन्न भिन्न होता है, उसे आइसोबार कहते हैं। सही जवाब बी होगा। आगे है K1 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, यानी K जो है पोटेशियम, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 20 हो जाएगा, प्रोटॉन भी इसमें 20 हो जाएगा। यहाँ मिस प्रिंट हुआ है। परमाणु के नाभिक के नज़दीक कौन सी कक्षा होती है? तो परमाणु के नाभिक के नज़दीक पहला कक्षा जो होता है K होता है, वह नज़दीक होता है। किस कक्षा या सेल में इलेक्ट्रॉन की सबसे कम संख्या होती है? तो यह हो जाएगा आपको K कक्षा जो होता है उसमें सबसे कम इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी 2 होता है मात्र। निम्नलिखित तत्वों में किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 4 यानी 14 होता है? तो 14 जो परमाणु संख्या होता है वह सिलिकॉन का होता है। आगे बढ़ते हैं। इनमें कौन अक्रिय गैस है? तो अक्रिय गैस जो हो जाएगा यह जेनॉन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन समस्थानिक का युग्म नहीं है? यह गलत प्रिंट हो गया है। आगे देखते हैं। अल्फा कण है, अल्फा कण है हीलियम का नाभिक, द्विआवेशित कण। ए और बी दोनों सही है, तो इसका सही जवाब सी हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है, यानी अल्फा कण को हम ऐसे भी सूचित करते हैं। तो यह हो जाएगा आपको हीलियम का नाभिक है और द्विआवेशित कण है। आगे बढ़ते हैं। किसी परमाणु में समान संख्या में पाए जाने वाला कण के युग्म है? तो समान संख्या में किसी परमाणु में पाया जाता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होता है वह एक समान होता है। आगे बढ़ते हैं। किसी तत्व के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है, किसके तत्व के नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं होता है? तो यह आपको हो जाएगा हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। उसके बाद है तेल की बूंद वाले प्रयोग में इलेक्ट्रॉन का आवेश ज्ञात करने वाले वैज्ञानिक थे? तो यह मिल्कर नामक वैज्ञानिक थे। आगे देखते हैं। परमाणु संख्या है, परमाणु संख्या है, प्रोटॉन की संख्या को भी परमाणु संख्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या को भी परमाणु संख्या बोलते हैं और नाभिक में उपस्थित इकाई धनावेश को भी परमाणु संख्या बोलते हैं। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉनों से लगभग कितना गुना भारी होता है? यह पहले भी प्रश्न देख चुके हैं। तो यह 2000 गुना भारी होता है। उसके बाद रदरफोर्ड ने अपने प्रकीर्णन प्रयोगों से क्या खोजा? तो नाभिक का खोज किया था रदरफोर्ड ने। उसके बाद है हीलियम में उपस्थित मौलिक कणों की संख्या क्या है? तो यह हो जाएगा 6 हो जाएगा। समस्थानिकों के लिए यह कह रहा है, तब समस्थानिक हम जानते हैं आइसोटोप परमाणु संख्या एक समान किंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होते हैं, वहीं इसके लिए सही जवाब है। यदि किसी परमाणु का K और L कोष भरा है तथा शेष कोष खाली है, यानी K और L, तो K में 2 होगा और L में 8 होगा, यह पूरी तरह से भरा है तो यह आपको 10 हो जाएगा, यह नियॉन का हो जाएगा, यह ऑप्शन ए सही होगा। परमाणु का नाभिक होता है, तो परमाणु का नाभिक होता है वह धनावेशित होता है। परमाणु के नाभिक में निम्नांकित में कौन से कण उपस्थित होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में जो कण होते हैं वह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, सही जवाब बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। किसी तत्व के परमाणु में 18 न्यूट्रॉन है एवं 17 प्रोटॉन है, तत्व का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा?
तो इसको जोड़ दिया जाएगा, यह आपको हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो मित्रों, यह था आज का परमाणु की संरचना नामक टॉपिक से जितने भी MCQs बनने वाले थे इसे बताया गया। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं, तब तक धन्यवाद।